गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप पढ़ेंगे कंपनी लॉ के अंतर्गत निदेशक मंडल की सभाएं और उनकी शक्तियां, मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड इट्स पावर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन्स है, एक कृत्रिम व्यक्ति है, वैधानिक पर्सन्स है, लीगल पर्सन्स है, और उनके कार्यों को करने के लिए एक प्राकृतिक व्यक्ति की ज़रूरत होती है, क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन्स होने के कारण स्वयं से कुछ नहीं कर सकती। इसलिए कंपनी की तरफ से व्यवहार करने के लिए एक पर्सन्स की नियुक्ति की जाती है, जिसे डायरेक्टर या निदेशक कहते हैं। और संयुक्त रूप से जिसे निदेशक मंडल कहते हैं। अतः कंपनी के कार्य जो होते हैं निदेशक मंडल की सभा में तय किए जाते हैं। कंपनी के निदेशक मंडल की सभा में ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यों का निर्णय लेती है। निदेशक मंडल की सभा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 173 के अंतर्गत दी गई है। प्रथम सभा, फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी की प्रथम सभा अपने समामेलन की तारीख से 30 दिन के अंदर निदेशक मंडल की प्रथम सभा का आयोजन करेगी। अर्थात कंपनी का समामेलन प्रमाण पत्र कॉरपोरेशन जिस दिन हुआ है, समामेलन जिस दिन हुआ है, उसके 30 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर निदेशक मंडल अपनी प्रथम सभा का आयोजन करेगी। इसके बाद प्रत्येक वर्ष अपने निदेशक मंडल के न्यूनतम 4 सभाएं होंगी, और इसके प्रत्येक वर्ष, एक वर्ष में प्रत्येक 4 सभाएं होंगी, जो ऐसी रीत से आयोजित करेगी कि 2 लगातार सभाओं के बीच 120 दिन से अधिक का अंतर न हो। अर्थात 4 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। परंतु केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देशित कर सकती है कि उपधारा के प्रावधान किसी वर्ग या वर्गों की कंपनी या कंपनी के संशोधन शर्तों के अधीन लागू हो सकता है। तो आपने संचालक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पहली सभा के बारे में आपने देखा कि फर्स्ट मीटिंग कब होगी। कंपनी का जो समामेलन प्रमाण पत्र है, इनकॉर्पोरेशन प्रमाण पत्र है, या इनकॉर्पोरेशन कंपनी का जब समामेलन हुआ, इनकॉर्पोरेशन हुआ, उसके 30 दिन के अंदर निदेशक मंडल अपनी प्रथम सभा का आयोजन करेगी। और उसके बाद प्रत्येक वर्ष अर्थात एक वर्ष में 4 सभाएं करेगी, और 2 सभाओं के बीच लगातार 120 दिन से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये दिया गया कि निदेशकों द्वारा सभा में भाग लेना, मंडल के किसी सभा में निदेशक का भाग लेना या तो स्वयं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी हो सकता है। और परंतु केंद्र सरकार आज सूचना द्वारा ऐसे विषयों को निर्दिष्ट करेगी, जिसके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व अन्य ऑडियो वर्चुअल संसाधनों के माध्यम से कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। सभा की सूचना कब आप देंगे? बोर्ड की सभा लिखित में प्रत्येक निदेशक को पंजीकृत रूप से उसके पते पर कम से कम 7 दिन पूर्व दी जानी चाहिए। अर्थात 7 दिन की सूचना देकर उसे बुलाया जाना चाहिए, 1 सप्ताह का समय। ऐसी सूचना हस्त लिखित रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जाएगी। और पेनाल्टी क्या है? कंपनी का प्रत्येक ऐसा अधिकारी जिसका कर्तव्य इस धारा के अधीन सूचना देना है और जो ऐसा करने में असफल रहता है, 26,000 रुपये जुर्माना का दायी होगा। अर्थात जो सूचना देने वाला पर्सन है, यदि निदेशक मंडल या वह जो जिसको सूचना देना था, जैसे वह अधिकारी उनको सूचना नहीं देता है, तो वह 25,000 रुपये जुर्माना देने का दायी होगा, 25। और 5वां पॉइंट है कि एक व्यक्ति वाली कंपनी, लघु कंपनी और निष्क्रिय कंपनी
एक व्यक्ति वाली कंपनी लघु और निष्क्रिय कंपनी की दशा में यह मान जाएगा कि कंपनी ने इस धारा के प्रावधान का अनुपालन कर लिया है। यदि निदेशक मंडल की कम से कम एक सभा एक कैलेंडर वर्ष के प्रत्येक आधे भाग में कर ली गई है तो आधे भाग के बीच 90 दिन से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। कंपनी की वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु ऋणपत्रों पर विचार और ऐसा कुछ प्रावधान दिया गया। फिलहाल आप निदेशक मंडल की सभाओं की गणपूर्ति देखेंगे। कोरम फॉर द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अर्थात कितने डायरेक्टर्स की कम से कम ज़रूरत होगी मीटिंग के लिए, यह इसका जिक्र किया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 174 में किसी कंपनी के निदेशक मंडल की किसी सभा के लिए गणपूर्ति उसकी कुल संख्या के 1/3 या 2 निदेशक इनमें से जो अधिक हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य दृश्य श्रव्य साधनों द्वारा निदेशक के भाग लेने को भी इस उपधारा के अंतर्गत गणपूर्ति के उद्देश्य के लिए गणना में लिया जाएगा। दूसरा पॉइंट, बाकी निदेशक मंडल के रिक्त स्थान होने के बावजूद यदि उतने समय पर तक अधिनियम द्वारा इस सभा के निदेशकों की संख्या निश्चित गणपूर्ति से कम हो जाती है तो जारी रखने वाले निदेशक निश्चित गणपूर्ति तक निदेशकों की संख्या बढ़ाने के लिए या कंपनी की साधारण सभा बुलाने के लिए कार्य करते रहेंगे। और तीसरा पॉइंट, किसी समय या हित रखने वाले निदेशकों की संख्या निदेशक मंडल की कुल संख्या के 2/3 से अधिक या बराबर हो जाती है तो ऐसे निदेशकों की संख्या को हित में रखने वाले निदेशक नहीं हैं और सभा में उपस्थित हैं तो 2 से कम हैं तो ऐसे समय के दौरान गणपूर्ति होगी। फोर्थ पॉइंट है, जहां निदेशक मंडल की कोई सभा गणपूर्ति की कमी के कारण नहीं हो पाती वहां जब तक कंपनी के अंतर्नियम के अन्यथा प्रावधान न हो, सभा अगले सप्ताह में उसी दिन उसी समय उसी स्थान के लिए स्वतः है और यदि इस दिन में कोई राष्ट्रीय अवकाश का दिन है तो बाद वाले दिन को जो राष्ट्रीय अवकाश का दिन न हो उसी समय स्थान के लिए स्थगित हो जाएगी। परिचालन द्वारा प्रस्तावित पारित किया जाने वाला पासिंग ऑफ द रेजुलेशन बाय द सर्कुलेशन, कोई प्रावधान तब तक मंडल द्वारा इसकी समिति द्वारा परिचालन करके पारित नहीं हुआ समझा जाएगा जब तक कि प्रस्ताव को आवश्यक कागजातों यदि कोई हो के साथ प्रारूप में यथास्थिति सभी निदेशकों या समिति के सदस्यों को भारत में कंपनी के पास उसके पंजीकृत पदों पर हस्त सुपुर्द द्वारा या डिलीवरी द्वारा या कुरियर के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से विहित न कर दिया जाए। परंतु जहां कंपनी की कुल निदेशकों की संख्या 1/3 से कम है, निदेशक मंडल ऐसा करते हैं कि परिचालनाधीन किसी प्रस्ताव का निर्णय सभा में लिया जाना चाहिए, वह अध्यक्ष प्रस्ताव को निर्णय के लिए सभा में रखेगा। किसी कंपनी का प्रस्ताव यदि स्थगित ये जो है प्रस्ताव का यथास्थित मंडल या उसकी समिति के बाद वाली सभा में उल्लेखित किया जाएगा तो उसे सभा में लिखित ब्यौरा का हिस्सा माना जाएगा। मिनट्स क्या होता है बेटा, आप लोग जानिए। मिनट्स या सूक्ष्म कहते हैं, सभा का सूक्ष्म कहते हैं। मिनट एक लिखित ब्यौरा होता है, जो सभा होती है उसको सूक्ष्म रूप से लिखा जाता है, उसी सूक्ष्म रूप उसका वह सूक्ष्म कहा जाता है या मिनट कहा जाता है। कंपनी की सभा का जो निष्कर्ष निकलता है उसको लिखित रूप से रखा जाता है, उसके निष्कर्ष को, उसके निर्णय को, उसी को मिनट्स कहते हैं या सूक्ष्म कहते हैं। निदेशक मंडल की त्रुटियों के कारण की गई कार्रवाई का अमान्य होना, निदेशक के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कार्य इस बात के होते हुए भी अमान्य नहीं समझा जाएगा कि वह यह पाया गया कि उसकी नियुक्ति किसी त्रुटि
अथवा अयोग्यता के कारण अमान्य थी तो इस अधिनियम और कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किसी प्रावधान के आधार पर समाप्त की गई हो। ऑडिट कमेटी अंकेक्षण समिति धारा 174 में दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ ऑडिट कमेटी अंकेक्षण समिति का गठन प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी या ऐसी कंपनी या वर्ग की कंपनी